भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में आयोजित होना और भारत का शानदार जीत दर्ज करना राज्य के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक गौरव का क्षण था। लेकिन यह गर्व जल्द ही एक कड़वे अनुभव में बदल गया। जिस उत्साह से क्रिकेट प्रेमी मैदान तक पहुंचे वह जेएससीए प्रबंधन की अव्यवस्था और टिकटों की खुलेआम कालाबाजारी के आगे दम तोड़ गए। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या देश में क्रिकेट केवल कुछ प्रीमियम दर्शकों के लिए ही बचा है। मैच से पहले जब टिकटों की बिक्री शुरू हुई तो जेएससीए की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ऑनलाइन टिकट बिक्री निर्धारित समय से पहले ही बंद हो गई या चंद सेकंडों में ही खत्म हो गई, जिससे आम दर्शक वंचित रह गए। ऑफलाइन काउंटरों की बात करें तो टिकट खरीदने के लिए लोगों को रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ा। लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन टिकट काउंटर बहुत कम थे। कई प्रशंसक बिहार और हजारीबाग जैसे दूर दराज के इलाकों से आए थे, लेकिन दिन भर लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों ने जेएससीए प्रबंधन पर गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि ब्लैक टिकट बेचने वालों को टिकट आसानी से मिल रहे हैं। कालाबाजारी का आलम यह रहा कि 1200 और 1600 जैसे मूल कीमत के टिकट खुले बाजार में 4000 से 5000 और 5500 रुपए तक में बेचे जा रहे थे। इस पूरे खेल में दर्शकों की जेब कटी और जेएससीए की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। कालाबाजारी के साथ साथ नकली टिकटों का बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया। स्टेडियम के बाहर 1300 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक में क्रिकेट प्रेमियों को नकली टिकट बेचे गए। मैच देखने पहुंचे कई दर्शकों को जब प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका और बताया कि उनके पास फर्जी टिकट हैं, तो वे हैरान रह गए। पैसे देकर भी उन्हें मैच देखने से वंचित होना पड़ा, जिससे उनका गुस्सा भड़क उठा और फिर रांची पुलिस ने टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। गुप्त सूचना के आधार पर धुरवा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों 13 टिकटों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर टिकट कालाबाजारी का गिरोह चला रहे थे। उन्होंने रेजा कुली यानी मजदूरों को कतारों में खड़ा करके बड़ी संख्या में टिकट खरीदे और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा। गिरफ्तार आरोपियों में से एक 58 वर्षीय अरविंद सिंह और एक 18 वर्षीय प्रियांशु राज शामिल थे, जिनके पास से 1200 रुपए, 1600 रुपए और 1700 रुपए मूल वर्ग के टिकट बरामद हुए। पुलिस ने 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की। जेएससीए प्रबंधन की अव्यवस्था केवल टिकटों तक सीमित नहीं थी। मैच के दिन भी जिन दर्शकों के पास असली टिकट थे उन्हें भी सही समय पर स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिल पाया। उन्हें एंट्री के लिए 1 से 1.5 घंटे तक का विलंब सहना पड़ा। इसका मतलब था कि पैसे देकर भी वे मैच की शुरुआत सही समय पर नहीं देख पाए। स्टेडियम के अंदर खाने पीने की चीजों की कीमतें भी मनमानी ढंग से बढ़ा दी गई थी। 200 ml पानी की बोतल 70 रुपए तक में बेची जा रही थी, जबकि समोसे और अन्य फास्ट फूड भी बेहद ऊंचे दामों पर बिके। मैच के दौरान जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव भी चर्चा में रहे, जिन पर पूर्व में स्टेडियम निर्माण में 196 करोड़ की अनियमितता के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हैं। अव्यवस्था और फर्जी टिकट के कारण दर्शकों में भारी आक्रोश फैल गया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती नजर आई, जिससे दर्शकों ने गुंडागर्दी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस अव्यवस्था को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि जेएससीए ने दर्शकों के साथ अन्याय किया, जहां टिकट न ऑनलाइन उपलब्ध हुए और न ही ऑफलाइन काउंटर से मिले, जिसे तय समय से पहले ही बंद कर दिया गया। जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ मैच भारत ने जीता, लेकिन जेएससीए क्रिकेट हार गया। यह घटना केवल टिकटों की कालाबाजारी नहीं थी, बल्कि यह राज्य के क्रिकेट संगठन और उसके प्रबंधन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ भ्रष्ट तत्वों ने आम क्रिकेट प्रेमी की जेब काटकर और उसके उत्साह को कुचलकर अपनी काली कमाई की। रांची पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की,
लेकिन जेएससीए की शीर्ष प्रबंधन को भी इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये पूरी कहानी साफ बताती है कि मैदान पर टीम इंडिया भले जीत गई, लेकिन स्टेडियम के बाहर दर्शक हारते रहे। असली सवाल यही है कि क्या अगली बार क्रिकेट प्रेमियों को वही सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार है, या फिर हर मैच के साथ यह अव्यवस्था एक नई परंपरा बनती चली जाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।